नमस्कार, मैं मनु पवार। 9 नवंबर की तारीख यानी हमारे गृह राज्य उत्तराखंड का बर्थडे। वैसे तो ये बर्थडे हर साल आते ही है, लेकिन इस बार ख़ास है क्योंकि हमारा राज्य 25 साल का हो गया है। उत्तराखंड के पहाड़ों में बर्थडे को जन्मबार कहते हैं। जन्मबार पर बच्चे के गृह पूजे जाते हैं। घर में आमतौर पर पूरियाँ और उड़द की दाल की पकौड़ियाँ बनाने का रिवाज है। पहाड़ों में वैसे बर्थडे केक खाने खिलाने का चलन नहीं रहा है। ये बात अलग है कि उत्तराखंड में राजनीति, ब्यूरोक्रेसी, ठेकेदारों और दलालों की फौज मिलकर सत्ता का केक भकोस रहे हैं। हमारी जनता को तो अब अपने हिस्से की पकौड़ियाँ भी नसीब नहीं है। वैसे कभी कभी मुझे उत्तराखंड की स्थिति फिल्मकार कुंदन शाह की वो जो बहुचर्चित फिल्म थी जाने भी दो यारों, उसकी उस लाश की तरह लगती है जिसे हर कोई अपने कब्जे में कर लेना चाहता है। नेता, अफसर, बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर, पत्रकार, माफिया, सब के सब उस लाश को झपटने को आतुर हैं। जिसने वो फिल्म देखी होगी उन्हें याद होगा कि लाश का वो किरदार अभिनेता सतीश शाह ने निभाया था, जिनका कि कुछ दिन पहले ही निधन हो चुका है। तो जाने भी दो यारों फिल्म में लाश को लेकर कभी कोई भागता है, कभी कोई तरह तरह के प्रपंच रचता है, छल कपट करता है। कभी लाश का मेकअप किया जा रहा है, कभी उसे द्रौपदी के तौर पर मंच पर पेश किया जा रहा है, कभी उसे ताबूत में डालकर सड़कों पर बेहिसाब दौड़ाया जा रहा है। हर कोई गिद्ध की तरह उसे नोच लेना चाहता है। मैं फिल्म की बात कर रहा हूँ। आखिर हमारा राज्य उस फिल्मी लाश की तरह क्यों हो गया है? 25 बरस की उम्र कोई छोटी उम्र तो नहीं होती है। बंदा बालिग हो जाता है, समझदारी विकसित हो जाती है, रगों में जोशीला खून दौड़ता है। लेकिन उस जोश को लाश में किसने बदल दिया? वो कौन लोग हैं जो उस लाश को नोचे जा रहे हैं? अब वो बेचारी लाश करे तो करे क्या, किससे कहे? अगर वो कह जो सकती तो फिर वो लाश ही क्यों होती? आप सब जानते ही हैं कि उत्तराखंड का जन्म हुआ था 8 और 9 नवंबर सन 2000 की आधी रात को। रात जो है वो हमारे पहाड़ों में बहुत घनी, बहुत डरावनी होती है। साएं साएं करती हवा भी डराती है। सन्नाटा इस कदर होता है कि छोटे छोटे कीट पतंगों तक की आवाज़ें कानों में पड़ जाती हैं। कभी कभी राम से ब्रदर्स की हॉरर मूवी जैसा आभास होता है। ऐसी रात होती है जिस बेला पर उत्तराखंड का जन्म हुआ। हमारे पहाड़ों में कहते हैं कि ऐसे वक्त में खबेसों और मसाणों की बयार चलती है। एक बार किसी को खबेस लग गया तो उतरना मुश्किल हो जाता है। भांति भांति के टोने टोटके करने पड़ते हैं। उत्तराखंड वाले तो तब से अपने राज्य पर लगे इस खबेस को 25 साल के बाद भी नहीं उतार पाए। इलाज के नाम पर यहाँ जो भी आया या जो भी भेजा गया, उसने खबेस को उतारने के बजाय दूसरा खबेस चढ़ा दिया। उत्तराखंड के कंधे पर ये खबेस अब जो है बेताल की तरह जो है चढ़ बैठा है। वरना कितना सुंदर राज्य है। साफ हवा, पानी, हिमालय, नदियाँ, झरने, तालाब, बर्फ, घाटियाँ, पहाड़, भले लोग, सब कुछ तो है। लेकिन यहाँ की राजनीति में, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी में, यहाँ की लीडरशिप में और अब काफ़ी हद तक यहाँ के समाज में भी इतना प्रदूषण आखिर कहाँ से आया? ये रहस्य हम उत्तराखंड वाले आज तक नहीं जान पाए। मुझे तो लगता है कि जब ये राज्य यूपी की कोख में था तब प्रसव के दौरान दहाइयों ने ही कोई गड़बड़ी की होगी। डिलीवरी के दौरान इसकी नाल काटते वक्त शायद कुछ संक्रमण हुआ है। यूपी वाले वायरस उस नवजात में भी घुस आए। तिकड़मबाजियाँ, लूट खसूट, अवसरवादिता तो सब बाय डिफ़ॉल्ट आ गया। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, उस नवजात उत्तराखंड को लालन पालन के लिए जिन हाथों में सौंपा गया था उनमें शऊर ही नहीं था। इससे हुआ ये कि इस पहाड़ी राज्य की राजनीति बंजर ज़मीन बन बैठी। उत्तराखंड आज यूपी का एक घटिया संस्करण बनकर रह गया है, जिसे कह सकते हैं कि पायरेटेड वर्जन। आलम यह है कि इस देहरादून में जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ से जहाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ भी आम लोगों से सरकार उतनी ही दूर है जितनी कि लखनऊ से थी। उत्तराखंड में भले ही राजनीति का अपना कोई दीन ईमान ना हो, भले ही वो वैचारिक तौर पर बंजर हो गई हो, लेकिन एक बात की दाद देनी पड़ेगी। मुख्यमंत्रियों की पैदावार के लिए उत्तराखंड की राजनीतिक ज़मीन बेहद उर्वर रही है।
इसकी तस्दीक जो है आप इसी बात से कर सकते हैं कि इन 25 सालों में उत्तराखंड 12 मुख्यमंत्री देख चुका है। जी हाँ, 12 मुख्यमंत्री। अगर हम एवरेज लगाएं तो हर 2 साल में एक नया मुख्यमंत्री। सिर्फ एक ही मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाया है, वो नारायण दत्त तिवारी थे, जो कि साल 2002 से 2007 तक उन्होंने सरकार चलाई। उनके 5 साल को अगर हटा दें तो उत्तराखंड को बाकी जो 20 साल बचे हैं उसमें 11 मुख्यमंत्री मिले हैं, यानी हर 1.5 साल में एक नया मुख्यमंत्री। हर नया मुख्यमंत्री किसी नाटक के सूत्रधार की तरह सियासत के रंगमंच पर प्रकट होता है और होता गया और अपनी भूमिका अदा करके औसतन 1.25 साल या 1.5 साल में अंतराल में वो कहीं लुप्त भी हो गया। दिवंगत पत्रकार राजेंद्र टोडर जी ने इस पर कभी लिखा था कि मुख्यमंत्री की उपलब्धियां 8-10 रुपए किलो में बिककर पकौड़ियों की दुकान पर तेल से तरबतर नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं पर मुख्यमंत्री का फोटो नहीं, बल्कि पकौड़ियों को देखते हैं लोग। इसलिए भाई लोगों, उत्तराखंड में पकौड़ियाँ मुख्यमंत्री से ज़्यादा टिकाऊ उत्पाद हैं, ये टोडरे जी ने कहा। जी हाँ, पकौड़ियाँ मुख्यमंत्री से ज़्यादा टिकाऊ उत्पाद हैं, ये तथ्य हमारे नेता भी जानते हैं। इसीलिए हमारे राज्य में करीब दर्जन भर तो सीएम इन वेटिंग ही है। हर बंदा सूट सिला के बैठा रहता है कि न जाने कब किसका नंबर आ जाए। 25 बरस का वक्त जो है वो कम नहीं होता ये समझने के लिए कि आखिर उत्तराखंड विफल क्यों रहा, इसकी तस्वीर क्यों नहीं बदली, क्यों हमारी सरकारें ये एहसास कराने में नाकाम रही कि हम एक अलग राज्य हैं, एक अलग राजनीतिक और प्रशासनिक इकाई हैं। हम अलग तो हो गए, लेकिन हमें अलग दिखना भी चाहिए था। ये राज्य तो एक लंबे जनसंघर्ष की कोख से निकला हुआ राज्य है। इसकी बुनियाद जो है दर्जनों लोगों के खून से सिंची हुई है। लेकिन आज न जाने क्यों ये राज्य राजनीतिक विफलता का एक बड़ा नमूना बन गया है। राजनीति हुआ, नौकरशाही हुई और कॉर्पोरेट का जो ये गठजोड़ है, उसने जो सामूहिक लूट का खुला खेल जो है इस राज्य में खेला है, वो आंखें खोल देने वाला है। उत्तराखंड अब किसी बड़े राजनीतिक प्रहसन की तरह दिखाई देता है। यहाँ की राजनीति में महत्वाकांक्षाओं का विस्फोट किस कदर है, ये हम लगातार देखते ही रहते हैं। सरकारें उत्सव मना रही हैं, लेकिन उत्तराखंड के आम लोगों के लिए ये राज्य किसी दुःस्वप्न से कम नहीं लगता, जो कि सत्ता की जोड़ तोड़ और भ्रष्टाचार का नया रोल मॉडल बन बैठा है। अब तो लगता है कि राजनीतिक उतावलेपन में हमने नए राज्य के गठन से पूर्व उसकी बुनियादी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर दिया। किसी भी नई प्रशासनिक इकाई का पूर्ण राज्य में तब्दील होना एक क्रमिक विकास का हिस्सा होता है। हिमाचल प्रदेश इसका सबसे सटीक उदाहरण है, वहाँ मैं रहा भी हूँ। हिमाचल को जब 25 जनवरी 1971 में पूर्ण राज्यत्व का दर्जा हासिल हुआ था ना, तब तक हिमाचल प्रदेश इसके लिए हर तरह से तैयार हो चुका था। इस राज्य की नींव तो 15 अप्रैल 1948 को पड़ चुकी थी। हिमाचल की बात कर रहा हूँ, जब 30 छोटी बड़ी रियासतों ने हिमाचल प्रदेश के नाम पर एक प्रशासनिक इकाई में रहने के लिए घोषणा कर दी थी। उस पहाड़ी प्रांत को केंद्र शासित चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस का दर्जा दिया गया था। हालांकि जब चीफ कमिश्नर के शासन में भी कोई विशेष प्रगति वहाँ पे नहीं हुई, तो वहाँ ज़ोरदार संवैधानिक लड़ाई शुरू हो गई और इसी लड़ाई में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जैसा प्रखर और ईमानदार नेता उभरा हिमाचल में। उस संघर्ष का नतीजा ये रहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी स्टेट का दर्जा देकर वहाँ विधानमंडल की व्यवस्था की। 24 मार्च 1952 को डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। बाद में पार्ट सी स्टेट का दर्जा हटाकर हिमाचल को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इस तरह एक राज्य के विकास के लिए जो सिलसिलेवार जो है कार्यक्रम और योजनाएं चली, लेकिन हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला इसकी स्थापना के 23 साल के बाद, यानी 25 जनवरी 1971 को। तब तक हिमाचल को एक परिपक्व राजनीतिक नेतृत्व मिल चुका था और वो आर्थिक तौर पर भी स्वावलंबी होने की ओर बढ़ रहा था। असल में नए राज्य के संघर्ष की बुनियाद में एक साम्य ये होता है कि वो अपने मूल राज्य का उपनिवेश बनकर नहीं रहना चाहता। जैसे हिमाचल वाले इलाके को पंजाब का, या उत्तराखंड क्षेत्र को यूपी का, झारखंड को बिहार का और छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश का उपनिवेश बने रहना मंजूर नहीं था।
आंध्र प्रदेश से अलग हुए तेलंगाना की कहानी भी ज़्यादा अलग नहीं है। लेकिन जाने ऐसा क्या हुआ कि जिन वजहों से ये प्रशासनिक इकाइयाँ अलग हुईं, बाद में वही वजहें हाशिए पर चली गई। हमारी स्टेट तो यूपी का ही एक सस्ता संस्करण बनकर रह गया। एक बड़े और अनूठे जन आंदोलन की कोख से निकले उत्तराखंड राज्य में कोई राजनीतिक नेतृत्व तैयार ही नहीं था। इस शून्य में ऐसी बदशक्ल सी राजनीतिक तस्वीर सामने आई कि ठेकेदार जो है विधायक बन गए और विधायक ठेकेदार। जो नेता पंचायत सदस्य तक नहीं बन सकता था वो मंत्री बन गया, और जो मंत्री बनने के काबिल नहीं था वो मुख्यमंत्री बन गया। ये हमारे राज्य में हुआ। ठेकेदारों के हाथ में सरकार की डोर आ गई, लिहाजा एक नए राज्य के लिए जो ज़रूरी राजनीतिक दृष्टि आज तक पैदा नहीं हो पाई, हम सिर्फ चुनावबाज नेताओं की एक जमात ही तैयार कर पाए हैं। तो क्या हम ये मान बैठे हैं कि इस राज्य का कुछ नहीं हो सकता? क्या कुछ बदलने की उम्मीद अभी भी बाकी है? मेरा ये सवाल आपसे है, क्योंकि आप मेरे व्यूवर्स हैं, आप इस राज्य के एक जिम्मेदार नागरिक हैं, आप इसका भला चाहते हैं। आप बताइए कि आपको अभी भी इस राज्य की तस्वीर बदलने की कोई उम्मीद नज़र आती है? क्या हम चुनाव दर चुनाव सिर्फ भेड़ चाल वाला मॉब बनकर रह जाएंगे? आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दर्ज कराएं। मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूं। और अब जबकि हमारा राज्य अपनी स्थापना की रजत जयंती पर रजत जयंती पर पहुंच गया है, तो पब्लिक की सुननी ज़रूरी है कि 25 साल में हम कहां पहुंचे, हमारा ये रास्ता हमें कहां ले जाएगा। आप अपनी राय ज़रूर दें, और अगर आपको ये मेरा वीडियो बहुत ज़रूरी लग रहा है तो कृपया इसका लिंक अपने परिचितों, अपने मित्रों तक ज़रूर पहुंचाएं, उसे फॉरवर्ड कीजिएगा। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे, ऐसी गुजारिश है। तो जल्द हाजिर होता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।